बिस्मिल्लाह। करो इब्तिदा तेरे नाम से, तेरी शान तेरे बयान से। दे तौफीक मुझको ए मालिक मेरे, जाऊं सुरखरू इस जहां से। सभी देखने वालों को द शाजी शो में शहजाद का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, या अली मदद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे साथ मेरा साथ दे रही हैं वंदना कपूर जी। जी वंदना जी। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सभी का द शाजी शो में इस्तकबाल करती हूँ। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट वंदना कपूर। और जैसे कि पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि हम इस मौजू को स्पेशली हम हमेशा रिलेशनशिप और ख़ास तौर पे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को इस शो में बात करते हैं। तो बात चल रही थी कि किस तरह से एक मोहब्बत भरा रिश्ता डिवोर्स के कगार पे शादी होने के बावजूद, बच्चे होने के बावजूद पहुंच जाता है। और मान लो अब और कोई चारा नहीं, डिवोर्स होना ही है और हो रहा है, तो अब क्या किया जाए। पहली बात, कुछ लोग डिवोर्स में भी एक दूसरे को कष्ट, एक दूसरे को दर्द ज़्यादा देते हैं। अब वो एल्यूमिनाई है या कोई भी वजह है या बच्चों की कस्टडी है, तो जाहिर बात है ऐसे रिश्ते में जब दरार आती है तो बच्चों पे असर तो ज़रूर आता है, आपके दोनों के दिलों पे भी असर आता है। अब जब बात वहाँ तक नहीं पहुँची, मेरा मानना तो ये है कि इसे एमिकेबली, यानी कि आपकी दोनों की मंजूरी से, रजामंदी से, प्यार मोहब्बत से, अगर आप इस रिश्ते को अगर ख़त्म भी करते हैं तो उस हिसाब से आपका क्या मानना है शाजीद? अगर बात वहाँ तक पहुँच ही गई है कि नहीं निभ रही, तो क्या किया जाए? मैं तो जैसे लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था इस मौजू पे, तो मैं तो इस मोड़ पे, इस सिचुएशन में आके भी ये कहूंगा कि खुदारा रिश्ते को बचा लीजिए। इस नौबत पे बच्चों को मत लाइए जहां पे बच्चे जो हैं वो माँ को तरसने के लिए या बाप को तरसने के लिए मजबूर हो जाए। मतलब सिचुएशन उनकी ऐसी आ जाए कि वो या तो माँ के पास रह सकता है या बाप के पास रह सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस रिलेशन में अगर हम लोग कभी कभार अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं तो कितनी ज्यादा दर्द होती है, कितनी ज्यादा तकलीफ होती है कि आपके साथ आपका बाप या आपकी माँ नहीं है। मैं लिटरली फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इस मोड़ पे भी बात पहुंच चुकी है, खुदारा इसको बचा लीजिए, सिर्फ इसलिए कि आपके बच्चे हैं ऑलरेडी। और अगर आप लोगों की आपस में नहीं बनती है तो देखें, आपकी कहीं ना कहीं पे अंडरस्टैंडिंग तो हो ही सकती है। जब आप किसी से जो है आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आर्ग्यूमेंट में कोई ना कोई फैसला तो होना होता है। बिल्कुल। तो उसमें जब आप किसी भी और यार दोस्त को जो आपका सिंसियर हो, मतलब ये नहीं कि जो आपका सिर्फ सोशल वर्कर या सोशल मीडिया दोस्त है जिसको आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, जो आपके साथ फैमिली रिलेशन के साथ अटैच नहीं है, उसको मत इन्वॉल्व कीजिए। आप उन लोगों को इन्वॉल्व कीजिए जो आप दोनों को जानते हैं, हस्बैंड को और वाइफ को भी। और जब आप उनके साथ बैठेंगे तो देखिए रास्ता निकल आता है। जब आप रास्ता ढूंढने जाएंगे मैं तो इस रास्ता बात निकल को, आएगा। सॉरी आपकी बात को काट रही हूँ, लेकिन मैं इस बात को इसलिए थोड़ा सा रेज करना चाह रही हूँ कि कुछ एक फैमिलीज ने, कुछ एक कपल्स ने अब खतूत भेजे हैं, ईमेल्स भेजी हैं, कुछ बात की है, तो वो सिचुएशन उनकी डिवोर्स तक पहुंची है। अच्छा, वो जिनकी आप बात भी कर रही जिनकी थी। मैं अच्छा, बात कर रही सही थी, सही। वो शो देखते हैं। वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शुक्रिया शो जी देखते आपका, हैं। आप लोगों ने अप्रोच भी किया, थैंक यू वेरी मच। तो इनकी सिचुएशन ऐसी है, इनके 3 बच्चे हैं और इनकी जो सिचुएशन है, इनकी अब हालात ऐसे हैं कि इन्हें लगता है कि जो इनकी वाइफ थी उनको ज़्यादा प्यार जो था वो इनकी दौलत से था। दौलत भी दे दी उनको, घर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब ऐसा है कि वो अलग अलग रह रहे हैं ऑलरेडी। बच्चे कुछ दिन माँ के पास, कुछ दिन बाप के पास हैं। तो अब बात ये थी कि हर रोज़ पैसे के मौजू पे झगड़ा होना, कि उनकी जितनी डिमांड्स थी, ये साहब उतनी डिमांड्स वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। वो
उनको उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आप काम नहीं करेंगी, तो वो काम नहीं करती, लेकिन उनको जितना भी ये कमाते थे अपनी तरफ से दे रहे थे। अब हालात ऐसे थे कि उनकी जो फीलिंग्स थी आपस में, फीलिंग्स तो ख़त्म हो चुकी थी। रीज़न यही था कि वो हर वक्त सिर्फ दौलत की डिमांड होती थी, घर मेरे नाम कर दें। उनके पेरेंट्स साथ में थे। अब ये साहब अपने माँ बाप को लेकर, बच्चों को लेकर, 3 बच्चों को लेकर अलग हुए हैं। माँ के साथ कुछ दिन बच्चे रहते हैं और बाप के साथ कुछ दिन रहते हैं। 1 साल बाद इनका, 2 साल का पीरियड होता है, 1 साल बाद इनका डिवोर्स जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो अब इनका सवाल ये था कि अब कहीं पर भी वो किसी भी मौजू में, किसी भी लेवल पे अग्रीमेंट नहीं करना चाहती है। फिजिकल रिलेशन इनका ख़त्म हो चुका है। वो ऑलरेडी बाहर अपना किसी न किसी से अब शादी करने के लिए सोच रहे हैं, पर बच्चों की वजह से वो फिर भी डर रहे हैं, बच्चों पे क्या असर आएगा। अब वापसी का कोई माहौल है नहीं, क्योंकि बात वहां तक अब पहुंच चुकी है। अब बताएं इनको क्या हम सलाह दे सकते हैं। आप हमारी बहन है, हमारे भाई हैं, जो भी हैं, अल्लाह आपको जिंदगी दे। और आप लोगों ने अगर फैसला कर ही लिया है तो उसमें देखें, अब और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। तो देखें, अगर आपने किसी से अलग भी होना है तो आप ये सोच के अलग हों कि कल को मुझे इस इंसान से किसी ना किसी मोड़ पे पाला पड़ सकता है, मुझे इससे रिलेशन रखना है सिर्फ इस बिना पे कि मेरे इसके साथ बच्चे हैं, ये बच्चों की माँ है या बच्चों का बाप है। तो हमें उस रिलेशन को भी इस प्यार से अलग, मतलब क्लोज करना चाहिए। अगर नौबत यहाँ तक पहुंच ही चुकी है कि हम कल एक दूसरे को मिल सकें, उसकी घूम फिर के बात बच्चों की रिलेशन की ही आती है कि जो आप लोगों ने मिल के, जो 3 नस्लें आप लोगों ने इस दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाई हैं, वो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, बेसिकली तो नस्लें ही है ना। ज़ाहिर है उन लोगों के भी आगे बच्चे होने हैं, तो फिर उन लोगों ने एक पूरा फैमिली को जनरेट करना है। तो आपने 3 नस्लें जो हैं वो दुनिया में इंट्रोड्यूस करवा दी। अब वो नस्लें जो हैं वो अब तरसेंगी अपने माँ बाप को मिलने के लिए, क्योंकि वो छोटे हैं अभी। कभी माँ के पास और कभी बाप के पास, तो फिर उन लोगों को माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा। ये तो खैर आप लोगों ने उनको सजा दी है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। मुझे नहीं पता कि किस इतनी ज्यादा जो आप लोगों उनकी के ज्यादतियां असल में एक दूसरे की तरफ काफी बढ़ चुकी थी। माफी चाहती हूँ, मैं नाम किसी का भी नहीं ले नाम नहीं सकती, लेना जरूरी भी नहीं, अच्छी लेकिन बात नहीं। इसमें यह है कि उन्होंने जैसे अपना शेयर किया दर्द, यहाँ तक, क्योंकि आपको पता है मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, तो उनका सारा मैं देख रही हूँ। सब कुछ की बेनिफिशरी आज भी उनकी पत्नी है। नहीं, वो देखें, वो एक नहीं, अलग बात है, और मैं सबसे मानता हूँ। बड़ी बात यह है, उन्होंने, और उनको खुद को नहीं पता, वो और भी बहुत कुछ कर रहे थे उनके लिए, लेकिन वाइफ को पता भी नहीं है। और वो अब बताना इस वजह से नहीं चाहते कि अब हर चीज का असर बच्चों पे आ रहा है, हर चीज का असर। अब देखें किस कगार तक पहुंचा है रिश्ता। और फिर बाहर अब उन्होंने अपना साथी भी कोई ढूंढ लिया है। अब उस साथी के साथ भी वो बेइंसाफी नहीं करना चाहते, क्योंकि अब रिश्ता वहां तक पहुंच चुका है कि आगे उनके साथ बढ़ नहीं पा रहे। हर रोज की देखें, मेरी वहीं पे मैं बात लेके आ रही हूँ, हर रोज की लड़ाई, हर रोज का कलेश कोई भी इंसान, वो चाहे मर्द हो या औरत, नहीं बर्दाश्त करते हैं। अब लिमिट होती है। हर इंसान की लिमिट होती है। अब इस रिश्ते में फिजिकल रिलेशनशिप खत्म था, इस रिश्ते में एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, इज्जत सब खत्म था, और वजह थी पैसा। अब बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, अब ना चाहते हुए भी उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, क्योंकि पैसे की भूख उनकी खत्म नहीं हो रही थी, और लड़ाई झगड़ा हर वक्त, और मोहब्बत है ही नहीं थी। तो ये इंसान प्यार की भूख में बाहर गया, और इन्हें प्यार मिल भी गया कहीं। अब वहां पे उस जिनके साथ भी ये जुड़े हैं, उनके साथ ये खुश हैं। ऊपर वाला खुश रखे जी। कभी कभार होता है ऐसा कि आप लोग अगर एक कश्ती में सवार होते हैं और बैठते हैं और साथ चलने की कोशिश करते हैं, मगर वो किनारे तक पहुंचने से पहले आप लोगों का क्लैश हो जाता है, तो अल्लाह मतलब आसानी फरमा दे, ऊपर वाला जो है गॉड आप लोगों को प्रॉपर गाइड करे। अब इस रिलेशन पे आ चुके हुए हैं कि आप लोगों को जो है वो अलग होना ही है, तो मैं बार बार फिर वही बात करता हूँ कि इस तरह से अलग हों कि कल अब अगर आप एक दूसरे को देखें तो आपको ये ना हो कि आपके अंदर बदले की भावना जो है वो जागे, या आप इसके साथ
इतनी खुंदक से मिलें, आप सिर्फ इस रिलेशन से बिल्कुल अलग हो जाएं, मगर इसको अपने ज़हन में इस मेमोरी के साथ रखें कि ये मेरे बच्चों की माँ है और ये मेरे बच्चों का बाप है, मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी है इवन दो रिलेशन नहीं है। तो क्यों, ताकि एटलीस्ट आप लोग उनसे मिल सकें, आप बच्चों के साथ मिल सकें, और फिर आप दोनों का जो प्यार है बेशक डिवाइड होके मिल रहा है, मगर ये कि बच्चों को मिल सके, ताकि दोनों की तरफ से फर्टिलाइज आपके बच्चे जो हैं वो होते रहें। बहुत बढ़िया। और इसके साथ एक और हम कपल है जिनकी रिक्वेस्ट आई है, वो भी आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। उनका कहना ये है कि वाइफ जो है उनका फैमिली रिलेशनशिप जो पुराना बचपन का उनका इंडिया में एक जो बचपन का प्यार बचपन का प्यार जो था वो बचपन में आ गया। वो अब बच्ची उनकी बड़ी हो चुकी है और कंट्री से बाहर पढ़ने जा चुकी है और घर में पेरेंट्स दोनों के रहते हैं। अब ये फैमिली जो है वो कनाडा में है। अच्छा। और हस्बैंड अलग सोते हैं, वाइफ अलग सोती हैं, दोनों प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन रिश्ते में दरार कहाँ आई, जब बीवी ने कहा कि आपने मुझे कभी टाइम नहीं दिया, अब मेरा जो पुराना बचपन का दोस्त है उसे मैं प्यार करती हूँ, छोड़ नहीं सकती। देखिए ये तो मैं इस बात को अक्सर दोहराता भी रहता हूँ कि अगर तो बीवी कहती है कि आपने मुझे टाइम नहीं दिया, ओ यार थोड़ा सा टाइम दे दो भाई, कुछ नहीं होता है यार, क्या छुट्टी कर लो, एक दफ्तर से छुट्टी कर लोगे, कितना 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा, 200 को हो जाएगा, छोड़ो ना यार। आपको जो मेंटली सुकून आपकी बीवी से मिलना है ना, वो कसम खुदा की किसी से नहीं मिलना। वो कहती है टाइम नहीं दे रहा तो लभाड़ में जाए, सारा कुछ छोड़ो, उसको टाइम दो पहले, क्योंकि ये प्रायोरिटी बेस पे रिलेशन है आपका। जब आप इसको प्रायोरिटी बेस पे रिलेशन को रखेंगे, तो आप मेरे भाई हैं, आप सुन रहे हैं इस बात को, तो मैं आपको इनडायरेक्टली यही कह रहा हूँ, ओ यार छड़ ना पाजी की हो गए यार, बुढ़े ने टाइम दो, कोई गल नहीं, जरा खर्चा खुर्चा आप ही कर कर लांगे बाद चो, सीरियसली। तो उनकी जब दोनों की शिकायतें एक दूसरे से इसी मौजू पे शुरू हुई कि दोनों बिजी रहे, पहले तो बच्ची को बड़ा करने में, और उसके बाद ये हो गया कि जब बच्ची चली गई तो एक वैक्यूम जो था, पता चला कि बीवी बहुत देर से वो फील कर रही थी दर्द कि हस्बैंड के पास टाइम नहीं है। वैसे अक्सर ने देखा गया है कि यहाँ पे स्पेशली इस कनाडा में और अमेरिका में जो है ये लाइफ है, वो आदमी की और औरत की वाकई लिटरली बिजी है। हम लोग ना जब पानी सर से गुजर जाता है ना, फिर सोचते हैं कि यार अच्छा पानी आया था, हम लोगों ने कभी नोटिस ही नहीं किया आज तक। मैं इसलिए इस जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में कहा कि ये 365 दिन जो हम लोगों ने लास्ट ईयर से लेके पूरे पेंडेमिक के गुजारे हैं, इतने अच्छे रियल चेहरे नजर आए हैं हर रिलेशन में लोगों को, और कईयों के रिश्ते मेजोरिटी में स्ट्रांग हुए हैं, कुछ है कि खराब हुए हैं, जो कि फेक थे, जो खराब हो गए हैं। जो इन रियलिटी में अच्छे थे, आप जिसे दिल से मोहब्बत करते थे करती थी, वो आपके और ज्यादा क्लोज हो गए, ये इफेक्ट आया है। तो देखें, अब जब आपको पता है कि आपका बंदा, आपकी बीवी आपसे सच्चा प्यार करती थी, अब नहीं कर रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं गलती आपकी अपनी है। और उसमें इंट्रोस्पेक्शन जो है, जैसे आप हम एक दूसरे की तरफ उंगली कर देते हैं ना, हाँ, तीन उंगलियां अपनी तरफ भी होती तीन है। चार जो है वो अपनी तरफ भी तो है, वो तो देखते नहीं है। जी। तो मतलब जब आप किसी को पॉइंट कर रहे होते हैं, तो यार छोड़ो ना यार। आप जब इस मौजू पे सोचेंगे, इस स्टेज पे आकर सोचेंगे, ओ यार छड़ ना, मेरी बीवी हैगी है, मेरा बंदा है यार, कोई गल नहीं। जब आप इस लेवल पे सोचेंगे तो कोई भी मसला है ही नहीं। जब आप मसला होगा क्या, मैक्सिमम पैसे का मसला, भैया आप काम कर रहे हो ठीक है, मसला हल हो गया, टाइम नहीं देते तो टाइम दे दो भाई, पूरी घड़ी आपकी यार, क्योंकि कौन सी बात। रिस्पेक्ट, अगर आप बीवी से रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे, रिस्पेक्ट नहीं, आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती, तो औरत को चाहिए रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे। मेन दो ही चीजें हैं। शेयरिंग जो है वो जरूरी है मेरे हिसाब से, इससे पहले के बात वहां तक पहुंचे कि आप एक दूसरे से अलग हो और आपसी प्यार की जगह आप बाहर प्यार ढूंढना शुरू करें। अपने ही हस्बैंड से या अपनी ही वाइफ से एक बार वीक में एक दिन इफ नॉट मोर बात जरूर करें, और कोशिश करें कि डेली थोड़ी सी भी डेली बात करो ना अगर यार, करते हैं हफ्ते ना, में एक दिन क्यों, एक ही तो बात वही है, डेली बात करो। एक दिन तो कम से कम डेट नाइट भी होनी चाहिए, जहां पर आप एक दूसरे से अगर कोई मतलब थोड़ी लंबी डेट भी हो सकती है। डेली आप अगर थोड़ी थोड़ी बात, जैसे वो होता है ना, कहते हैं निप द इविल इन द बड। अगर आपकी बात शुरू हुई है, जहां पर आपको तकलीफ होनी शुरू हुई है,
आपको मिसिंग अपने पार्टनर की फील होनी शुरू हुई है कि हस्बैंड ने टाइम नहीं दिया यार मेरी नहीं तो तरफ आप उससे बात करें ना जाके, तो बात क्यों नहीं करें। करती आप, क्यों नहीं करते आप उससे बीवी की, वो रिस्पेक्ट नहीं कहाँ करेगी दिल में छुपा के? अगर आप, मैं कहूँ जी हाँ जी एक्स वाई जेड मेरी बीवी मुझसे जो है वो, मैं बाहर दोस्तों को बता रहा हूँ, अपनी बीवी को क्यों नहीं बताता? मैं तो अब कहता हूँ कि मजे इतना अच्छा रिलेशन है आप लोगों का। अब मजे की बात यह है इन दोनों की भी लव मैरिज थी और जो जहां पर ये इनकी वाइफ का अटैचमेंट है उन दोनों की भी लव मैरिज थी। अब उसकी वाइफ भी दुखी है कि मेरे हस्बैंड के नहीं साथ वैसे देखिए ये कितना ज्यादा बात देखें, ये टेंशन बात जो वाला है माहौल है। मेरे ख्याल से वंदना जी, अब आप अगर बात करें कि जी आपकी शादी हुई और शादी से पहले बंदे की कितनी गर्लफ्रेंड थी, कोई बंदा बताता तो है नहीं, सब झूठ बोलते हैं। लेकिन और रिश्ते यही में यही बात, बाद नहीं नहीं यही बात है। अब हाँ जहां पे देखें, औरत भी जो है अपने उसके कितने बॉयफ्रेंड थे, कोई बताती है आज तक? कोई नहीं बताती। भाई मैं तो कहता हूं कि जब आपका रिलेशन जुड़ा, जब आपने उससे शादी की, वो डेट को आप कभी भूल तो सकते नहीं है, वो बंदा हो या औरत हो। अब वो कोशिश कर लें कि उससे पहले की जितनी भी डेट्स थी, आप अगर किसी के साथ, औरत के साथ अटैच हैं, तो आप कोशिश करें कि उसकी जितनी भी पुरानी बॉयफ्रेंड थे, या वो एक्स बॉयफ्रेंड या वाई बॉयफ्रेंड या जेड बॉयफ्रेंड जो भी आते हैं, क्योंकि एक्स तो वो रिसेंट होता है ना, वाई अच्छा जेड जो उससे उसके पहले वाले होते हैं, तो उसी तरह आपकी न्यू एक्स वाई टर्मिनोलॉजी शादी टर्मिनोलॉजी तो एक्स एक्स गर्लफ्रेंड और वाई गर्लफ्रेंड और जेड गर्लफ्रेंड, तो मतलब 2 साल पहले वाली, 3 साल पहले वाली, एक्स वाई जेड सारी। वो यार छोड़ो उनको, भाड़ में जाए वो और भाड़ में जाए वो। आपके साथ आपकी वाइफ भी है, आपके साथ आपका हस्बैंड भी है, इस रिलेशन को एंजॉय करें। वो जो गुजर गया वो छोड़ो, कल तो वापस तो आना नहीं है। मां सवाए इसके कि आप कहें कि जी ਉਹ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬॉयफ्रेंड ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੈਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ नहीं हैगी। व्हाट द हेल, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट क्या है यार, गुजर गया ना वो। अब मेरा अगर वो उसके साथ खुश होती ना, मैं माफी चाहता हूँ, अगर वो उसके साथ खुश होती तो वो आपसे कभी भी शादी ना करती। ये पॉइंट देखें आप इस बात को। और खुदारा भाई वो आपसे शादी कर चुकी है, आपके साथ बच्चा भी है, खूबसूरत सी बच्ची अपने आप को दी हुई है, और एंजॉय करो इस रिलेशन को यार। वो मेरे ख्याल से अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं उससे जाके माफी मांगता कि तू मेरी वाइफ है, मुझे माफ कर दे यार, मेरे दिल में जो था मैंने निकाला, तू भी अपने दिल से निकाल, चल डेट पे चलते हैं, रिलेशन खत्म। वो तो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई वहीं पे, आपका रिलेशन दोबारा से स्टार्ट हो गया। ये सिंपल सोल्यूशन है अगर आप इसमें अमल करना चाहते हैं तो। अगर आप दोनों चाहते हैं कि रिश्ता वापस आपका जुड़े तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हाँ तो मेहनत। बर्थडे बनाने के लिए केक मेरी तरफ से ले आप। और बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप अपना दिल खोल के अपनी हाँ जी, इश्यूज बता थैंक रहे यू, आप हैं, लोगों ने बहुत शेयर बहुत भी किया। शुक्रिया। और जाहिर बात है हमारी जो कोशिश है, हम आपके ये जो इश्यूज हैं इससे शायद किसी और का जो ऐसा ही इशू हो वो रिजॉल्व हो सके। आपने इजाजत दी शेयर करने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसे ही एक और अगर केस की इजाजत है तो मैं शेयर करूं एक हमारे और। पास टोटल 4 मिनट और बाकी तो हैं जी। बस एक आखिरी केस आपको मैं और बताती वो हूँ बाकी ये। कंटिन्यूस कर लेंगे हाँ नेक्स्ट उसका एपिसोड में, मैं ठीक है। अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने केसेस बताने अपने अपने शुरू किए हैं, तो थैंक आपसे यू वेरी थैंक यू मच सो फॉर मच। शेयरिंग ऑल द स्टफ। तो ये साहब जो हैं वो अपनी इनकी वाइफ गोरी हैं, ये इंडियन हैं, और इन्होंने शी इज़ 57, ही इज़ 44, और बहुत उनकी बच्चे थी, तो सेकंड मैरिज थी। तो इनका ये है कि अगेन मनी बिकेम एन इशू, और वो बच्चा चाहती थी और उनका बेबी हुआ नहीं आपस में। उनके बच्चों को ये बाप का प्यार देते रहे लेकिन ये पैसा कम कमाते थे, तो उनकी डिमांड्स मनी की ज़्यादा थी, और कहीं ना कहीं वो जो पुल एंड पुश मनी का था वो डेली का इशू बन गया। देखिए मनी काउंट तो करता है, मगर इसमें मेरे ख्याल से जो है ना, वो औरत का करेक्टर ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होता है। आपके वो औरत जो है बच्चों को क्या फीड करती है। हस्बैंड पैसे कम कमाता है तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, अनलेस कि वो घर में सोया रहता है। और अगर वो कोशिश कर रहा है और उसके बावजूद उसको उसकी इनकम नहीं हो रही है, उसकी जॉब नहीं हो रही है, तो फिर यहाँ पे औरत को समझना चाहिए कि मैंने जिससे शादी की है, जो मेरे बच्चे हैं, इनको उनके हिसाब से डिमांड करनी चाहिए। अगर मैं अपने उनके बच्चों को फुलफिल नहीं कर सकती
या मुझे अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि जो आपके जो अभी स्टेप डैड हैं, अगर आप उसको डैड एक्सेप्ट नहीं भी करते तो अंकल बोले ना यार, कोई बात नहीं, आपके जो अंकल हैं जिससे मैंने शादी की है, he cannot afford you because of his job, he not earning this much money versus your demands. अब डिमांड्स क्या होती हैं बच्चों की? मेरे ख्याल से जो मैंने देखा है, शॉपिंग की डिमांड नॉर्मल होती है बच्चों की। अगर आप अपने बच्चों को समझाते हैं कि देखें जी, अब मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम जो है वो आपको $2 में भी मिलती है और आपको $9 में भी मिलती है, $10 की भी मिलती है। अगर आपकी मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से गाइड करते हैं कि हाउ टू अकोमोडेट द सिचुएशन, हाउ कैन यू मैनेज विद इफ यू हैव अ लेस मनी एंड इफ यू वांट टू बी फुलफिल द रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास $10 हैं और आपको कोई अच्छी चीजें 2-3 लेनी है और आप समझते हैं कि अगर मैं वॉलमार्ट गया या मैं किसी और सुपर स्टोर में चला गया तो मेरे जो है वो $50 लग जाएंगे, जब आपके पास $10 है तो एडवाइजेबल क्या है कि आप डॉलर स्टोर चले जाएं। आपकी वो रिक्वायरमेंट मुझे पता है वो ड्यूरेबल नहीं है, मगर उस टाइम पे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। यहाँ पे ये फैसिलिटी है अवेलेबल, हमें करनी चाहिए। और हम सिर्फ सोचते नहीं है कि ईगो को बरकरार रखने के लिए कि हमने जो है अगर कोई चीज लेनी है तो वो अच्छा मुझे गाड़ी चाहिए तो मुझे टेस्ला ही चाहिए। मेन जो मकसद है आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है, टशन करना नहीं है। और अगर आप इस चीज को समझाएंगे बच्चों को तो मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो सकती है। देखिए, हर किस्से में जैसे भी ये जो हमने कुछ शेयर किए हैं, दोनों पार्टीज को एक दूसरे की सिचुएशन, सूरत हाल समझनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता बना रहे तो कॉम्प्रोमाइज बहुत ज़रूरी है। कमिटमेंट आपने कर रखी है, कॉम्प्रोमाइज आपको करना होगा। जहां पर भी आप compete करेंगे एक दूसरे के साथ या आप कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को आप कम दिखाएं अपने से, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर आप चाहते हैं, आप कहते हैं आप एक दूसरे से प्यार करते थे तो लव मैरिज की है, तो वही वापस लेके जाएं। और जहां पर कमियां आती हैं, देखिए कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, रब ने हमें इम्परफेक्ट किसी वजह से ही बनाया, तो वो घमंड ना आ जाए कि हम ही खुदा हैं। और उसके बावजूद घमंड है। एनीवेज, यहाँ पे जो है मैं अभी इस बात को, इस कंक्लूजन को जो है हम लोग कंटिन्यूस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम इसको डेफिनेटली इस दोबारा इस टॉपिक को थोड़ा और छेड़ेंगे, थोड़ा और मज़ीद डिटेल में से बात करेंगे। तो वंदना जी इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जो आप अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम कुछ स्टोरीज और लेके आएंगे, और जो लोग चाहते हैं कि उनका नाम लें हम शो में, जरूर आपको हम शुक्रिया कहेंगे। मैसेज भी हम लोग जो है वो भी नेक्स्ट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो मैसेजेस जो है वो अपनी वॉल पे पीछे चलाने के लिए, अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपना आप लिंक भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके आप मैसेज हमें सेंड कर सकते हैं। आपका जो भी सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे शो में जो है वो चलाया जाए और ऑडियंस देखें उसको, तो बैक स्क्रीन पे हम उसको चला देंगे ताकि लोग उससे देख सकें। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी बात पसंद आती है और आप शेयर करना चाहते हैं, जरूर हमें पीएम करें, लिखें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज डू सपोर्ट द शो। थैंक यू सो मच। और आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए रब रखा।